मोदी, मैं हूं मोदी की टी शर्ट पहने हुए कार्यकर्ता मोदी का मास्क लगा करके यहां पर जश्न मना रहे हैं और कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां से क्या वो संदेश देते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए के लिए और उनके सहयोगी घटक दलों के लिए, ये भी देखने का विषय होगा। और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रवि वर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और साथ ही और भी मेहमान अब से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। घनश्याम पिरोनिया साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे और जुड़ गए हमारे साथ। घनश्याम जी भी बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, पहला रिएक्शन आप ही से ले लेते हैं। डबल सेंचुरी के करीब पहुंच रही है बिहार में एनडीए, हालांकि अपडेट्स थोड़ा स्लो आ रहे हैं। पिरोनिया साहब जी, मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की निष्ठाएं, जो लोगों का उनके प्रति रुझान है, उनके प्रति विश्वास है, ये कहीं ना कहीं उस प्रकार का भाव इन रुझानों के माध्यम से आ रहा है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या हमारा जो गठबंधन है, उसके सभी कार्यकर्ता बड़े खुश हैं और बड़ा उत्साह है सबके अंदर जी। और जो हमारा गठबंधन ने जो जनता से निवेदन किया था, उन आकांक्षाओं में हम खरे उतरे हैं और उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत की सरकार ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन है उसके माध्यम से बन रही है। मुझे भी बिहार के चुनाव में पार्टी की ओर से और जमुई में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कार्यकर्ता होने के नाते हम सब गिलहरी के रूप में उस राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जहां पार्टी आदेश करती है वहां जाते हैं। मुझे हर्ष है कि वहां भी जमुई से हमारी विधायक वर्तमान की आदरणीय श्रेयसी सिंह जी बहुत आगे चल रहे हैं। आपके माध्यम से ही जानकारी में आ रहा है। हाँ। बहुत आगे चल रही है। पहले ही वो विधायक रही है क्षेत्र में। घनश्याम जी, ये एमपी वालों में क्या खासियत है? मुख्यमंत्री मोहन यादव गए थे प्रचार करने, 26 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, 19 में कैंडिडेट आगे चल रहे और इतना आगे कि वो लगभग जीत के करीब है। घनश्याम जी गए वहां पर जहां प्रचार करने, वहां भी कैंडिडेट आगे चल रहा है। कोई खास ट्रेनिंग हुई है क्या एमपी वालों की, बीजेपी वालों की? नहीं, देखिए ये जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है संगठन का, वो वास्तव में मध्य प्रदेश से ध्यान में आता है। यहाँ पर हमारे तमाम सारे ऐसे वरिष्ठ लोगों ने, पुराने लोगों ने और सही कहते हैं कि जब आते पते नहीं थे कि अभी हमारी सरकारें बनेंगी, उस समय जब लोगों ने काम किया और संगठन को मजबूत किया है, वास्तव में आज भी कार्यकर्ता भाव से हम सब लोग चाहे विधायक बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सब कार्यकर्ता भाव सबसे पहले रहता है। और जहां भी कार्यकर्ता के नाते हमको भेजा जाता है, बैठक हो, वर्ग हो, अन्य प्रकार के कार्यक्रम हो, हम सब लोग शिद्दत के साथ में लगते हैं। और बड़ा हमको हर्ष होता है कि जब हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम सुखद आता है। तो कहीं ना कहीं जिस ध्येय उद्देश्य को लेकर के हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में चले हैं कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार का भी योगदान होगा, ये बात वहां जो चली थी, मैंने देखा वहां हमारे मातृशक्ति बड़ी भारी प्रसन्न थी। और जिस प्रकार का जो विकास हुआ है वहां पर सड़कों का हमने देखा। मैं पहले भी सीतामढ़ी के पास में गया था, मोतिहारी में, पिछली बार के चुनाव में। तब वहां जिस प्रकार का वातावरण था जब सरकार लालू यादव जी की थी उस समय, तब के बिहार में और वर्तमान बिहार में बहुत अंतर दिखाई देता है। पटना के ऊपर हम जब भी निकल रहे थे, गंगा जी के ऊपर इतना विशाल काय पुल बना हुआ है, 6 लेन की सड़कें बनी है। वास्तव में लगता है कि बिहार बदला है और बिहार बदला है और बदले बिहार के स्वरूप में पारितोषिक के रूप में जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, बदले बिहार को रुझानों में तो जनता एक्सेप्ट करती हुई नजर भी आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, क्या कारण मानते हैं आप, चाहे आप महागठबंधन के आंकड़े देख लीजिए, चाहे आप कांग्रेस के देख लीजिए और चाहे 2020 से 2025 की तुलना कर लीजिए, क्या कारण? जी रितु जी, मैं अपनी बात को कुछ इस तरह से कहूँगा, शिवमंगल सुमन जी की 4 लाइन पढ़कर कि क्या हार में क्या जीत में क्या किंचित नहीं भयभीत में, जो संघर्ष पथ पे जो मिला वो सही। सत्ता का जो दुरुपयोग हो सकता था, जिस तरह की साम दाम दंड भेद किए गए, निर्वाचन आयोग की संलिप्त भूमिका रही और 62 लाख नाम काटे और उसमें से 5 लाख नाम जो है बिना एसआईआर के जोड़ दिए गए। ये सारी चीजें आज कटघरे में खड़ा करती हैं। जब जब एक स्पेसिफिक सवाल खड़े किए गए विपक्ष के माध्यम से और
ब्लैक एंड व्हाइट सबूत के माध्यम से, तब जो है निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध रही। जवाब देने की बजाय भाजपा ने उसका काउंटर किया है, जो आज सारा का सारा सिनेरियो चुनाव का खड़ा करता है कि सीधे सीधे वोट चोरी हुई है, सीधे सीधे जनता के हक अधिकारों पर चोरी की गई है। मुझे ये लगता है कि कम से कम आप तो वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप सुनिए, क्यों छोड़ देना चाहिए? आप जब जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा लेकर पहुंचते हैं तो जनता कहती है कि हम